ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बालक, आज मैं एक शीर्षक लेके आई हूँ, बुढ़ापे में अकेलेपन का समाधान को लेकर आई हूँ। कैसे अपने बुढ़ापे में अपना खुद को संभालना है, नियंत्रित रखना है। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में न किसी पर बोझ बने, न किसी पर ब्लेम करें। हमारी ज़िंदगी है, जीने का अधिकार मुझे अपना है। आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में किसी के पास वक्त नहीं है। जब हमारे बच्चे दूसरे शहर में नौकरी करने जाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, बस मेरे बच्चे को रोजी रोटी मिल गई। अब उनकी मुझे चिंता नहीं है, वो अपने पैर पर खड़े हो गए। उसके बाद उनका दूसरा पहलू शुरू होता है कि अब मैं रिटायर हो गया हूँ, बहुत अकेलापन महसूस करता हूँ, बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ, कोई बात करने वाला नहीं है। 60 प्लस होने पर हम अपने बुढ़ापे को ज़रूरत से ज़्यादा आवाहन करने लगते हैं कि अब मैं क्या करूं, 60 प्लस हो गया, अब एनर्जी नहीं बची। अगर हम आवाहन करेंगे कि एनर्जी नहीं बची तो नहीं बचेगी, यह तय है। व्यक्ति अपनी सोच से बूढ़ा होता है। जरा सी कुछ बीमारी हुई, कहेंगे हाँ अब हमारी उम्र हो गई है। नहीं, यही सोच उन्हें किसी काम का रहने नहीं देता। हमारे महापुरुषों का उदाहरण दे सकते हम अपने महापुरुषों का उदाहरण दे सकते हैं। जिस उम्र में जिस काम के लिए आप सक्षम हैं, ज़रूर करें। हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन का एक एक श्वास, एक एक पल सफल कर इस जहां को अलविदा कहा। जैसे नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी जी, ब्रह्मा कुमारी दादी जानकी जी, दादी रतन मोहिनी जी, दादी प्रकाश मणि जी, भाई ब्रिजमोहन साहब और ना जाने कितने महामानवों ने देश की सेवा कोई तन से, कोई धन से, कोई मन से कर गए। हमारे पास पैसे होते हैं, उसका सही उपयोग नहीं करते हुए रिटायरमेंट के बाद बैंकों में जमा छोड़ चल बसते हैं। न खुद यूज करते हैं और रोना रोते हुए चले जाते हैं। बुढ़ापा अधिक से अधिक 60 से शुरू होकर 80 तक पर ख़त्म होती है। ज़्यादा से ज़्यादा 90 से शुरू होकर मृत्यु तक समाप्त होती है। एक बुजुर्ग व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या अकेलापन ही होती है। अक्सर पति पत्नी साथ साथ बूढ़े नहीं होते, कोई एक पहले चला जाता है। विधुर या विधवा परिवार के लिए बोझ बन जाते हैं। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम उम्र दोस्तों से, संबंधियों से संपर्क बनाए रखें, मिलते रहें, बात करते रहें, ताकि अपने बच्चों और पोते पोतियों पर बोझ न बने। कभी नहीं कहेंगे कि आप बोझ हैं, पर अनुभव आपका बता देगा। मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि आप अपना जीवन कैसे जीना है, यह आप खुद तय करें। अपने संतुलन को परिवार में बनाए रखते हुए परिवार से जुदा भी नहीं होना है, संपर्क सूत्र बनाए रखना है। हमें कब और किसके साथ बाहर जाना है, क्या खाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, किसको फ़ोन करना है, कब सोना है, कब पढ़ना है, जीवन को कैसे आनंदित रखना है, क्या खरीदारी करना है, क्या खरीदना है, कहाँ रहना है। क्योंकि यदि
हम यह स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाते तो दूसरे पर बोझ और निर्भर बन जाते हैं। क्या खूब विलियम शेक्सपियर ने कहा है, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। क्या आप जानते हैं, क्योंकि मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता हूँ। उम्मीद करना हमेशा कष्ट का कारण होता है। समस्याएं हमेशा अस्थायी नहीं होती, उनका समाधान भी होता है। हम सोचते हैं कि हमारी समस्याओं के लिए हम ही दोषी हैं, लेकिन याद रखिए, केवल मृत्यु ही ऐसी चीज़ है जिसका कोई इलाज नहीं है। आलोचना करने से पहले स्वयं को देखें। प्रतिक्रिया देने से पहले गहरी सांस लें। बोलने से पहले सुनें, लिखने से पहले सोचें। आक्रमण करने से पहले आत्मसमर्पण करें। मरने से पहले सबसे सुंदर जीवन जिएं जो संभव हो सके। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं तो कहूँगी कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान ज्वाइन करें, और यहाँ से सुंदर जीवन कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ से जैसी शांति, जैसा सुकून, जैसा समाधान कहीं नहीं मिलेगा पूरे विश्व में। और जगह जगह सेंटर है। मेरी अपील है, मेरा रिक्वेस्ट है, एक बार ज़रूर जाएं और जाकर वहाँ देखें, समझें, सुने वहाँ की बानी, वहाँ की दीदियों की बोली, वहाँ के समाधान, जीवन बदल जाएगा। ओम शांति।